In last video we came to know that very fast and very slow reactions are not useful, practically useful in case of chemical kinetics. But moderately slow reactions, these are of practically useful in chemical kinetics. So today I start rate of chemical reaction. What means rate of chemical reaction? तो सबसे पहले आई स्टार्ट विद द डेफिनेशन, क्योंकि इस बारे में हम डिस्कशन पहले भी काफ़ी कर चुके हैं, तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन. इट इज़ change in concentration or pressure of any one of the reactant or product per unit time. मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर. कंसंट्रेशन, अगर रिएक्शन एक्वस है तो हमें कंसंट्रेशन मेज़र करना है, बट अगर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं तब हमें प्रेशर मेज़र करना है. राइट तो हमें चेंज किन किन में देखना है, कंसंट्रेशन में और प्रेशर में. तो इट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. ऐसा नहीं है कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट फाइंड आउट कर रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शंस में लेट सपोज 2 रिएक्टेंट एंड 2 प्रोडक्ट्स हैं तो हम सभी के लिए रेट मेज़र करें तभी हमें रेट ऑफ रिएक्शन मेज़र होगा. नो, रेट ऑफ रिएक्शन मेज़र करने के लिए हम किसी भी एक रिएक्टेंट या किसी भी एक प्रोडक्ट की हेल्प से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ से हम फॉर्मूला जो निकालते हैं वो क्या निकलता है, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स ROR इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर टाइम इंटरवल, और यू कैन से टाइम टेकन. राइट तो ये बना फॉर्मूला फॉर ROR. आई टेक वन एग्जाम्पल. लेट सपोज R changes to P, means one reactant changes to P. स्टार्टिंग में व्हेन टाइम इज़ ज़ीरो, टाइम इज़ ज़ीरो का मतलब सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है. तो स्टार्टिंग में क्या होगा, सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी. तो हम इसको मान लेते हैं C. स्टार्टिंग में जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विल बी ज़ीरो. ये केस कौन सा है, एट टाइम ज़ीरो. लेट सपोज जब मैं अभी आपको आगे एग्जांपल बताऊंगी अमोनिया प्रोसेस के लिए, हैबर प्रोसेस के लिए, तो स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट सिर्फ क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. देयर इज़ नो अमोनिया. तो वही चीज़ मैंने यहाँ बताई है, टाइम ज़ीरो सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट, इट्स कंसंट्रेशन इज़ फुल एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज़ ज़ीरो. बट एट टाइम T, लेकिन कुछ समय के बाद, लेट सपोज आफ्टर 5 मिनट्स और 6 मिनट, इफ आई वांट टू मेजर व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट मीन्स कुछ ना कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे 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 कम हुई होगी. और इनिशियली जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज़ीरो थी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ेगी. राइट इट इज़ कंसंट्रेशन एंड इट इज़ टाइम. टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा. तो टाइम T, लेट सपोज X amount, or you can say X concentration of reactant converted into the product. तो इनिशियल कंसंट्रेशन में से X कंसंट्रेशन माइनस करने पर हमें क्या पता लग जाएगा. नाउ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ R एट टाइम T? इट मीन्स X ऑफ द C कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. इसका मतलब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज व्हाट, X. क्लियर हुआ. C कंसंट्रेशन में से X अमाउंट प्रोडक्ट बना, X कंसंट्रेशन अमाउंट प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या रह गई, दिस वन अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट विल बी माइनस फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा. अगर मुझको ROR लिखना है तो ROR कैसे लिख सकती हूँ मैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम टेकन. पूरा ही लिख देती हूँ. और
एक तो मैं रिएक्टेंट के बेसिस पर भी देख सकती हूँ, प्रोडक्ट के भी। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन of product over time taken. It means what? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का डिक्रीज और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का इंक्रीज होगा। दैट्स वाई आर ओ आर किस पर डिपेंड करता है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम टेकन और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम टेकन। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? माइनस डी आर ओवर डी टी और आर ओ आर इक्वल्स टू वॉट? माइनस डी आर ओवर डी टी और डी पी ओवर डी टी। ये तो मैं पता लग रहा है, इट इज़ द टाइम इंटरवल, टाइम टेकन। what is this? Change in concentration of the reactant means decrease in concentration of reactant and it indicates increase in concentration of product. माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नेगेटिव होगा, नो कभी भी कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी रेट नेगेटिव नहीं हो सकता। लेट सपोज आप कहीं पर जा रहे हो, किसी भी व्हीकल से जा रहे हो, तो आप ब्रेक लगाने पर हद से हद क्या होगा? रुक जाओगे ना, वो आपका व्हीकल बैक साइड डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर जाएगा। सेम थिंग इज देयर कि रेट हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बट यहाँ पर जो माइनस साइन है वो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ओनली कंसंट्रेशन डिक्रीज इंडिकेट कर रहा है। तो माइनस साइन indicate that concentration of reactant decrease. That's it. Rate can't be negative. Rate can't be नेगेटिव, बट रेट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बस यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया है? नेगेटिव साइन ले लिया है। और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो हमने साइन क्या लिया हुआ है? प्लस लिया हुआ है। तो अभी सिंपली हमने क्या देखा? सिंपल, अभी तो कुछ नहीं देखना है, एक सिंपल सी रिएक्शन है जहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक भी 1 है, स्टोइकियोमेट्री भी 1 है, तो तब तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। सिंपल से आर ओ आर क्या लिख दिया? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with time interval and or it can be increase in concentration of product with respect to time। ये सब हमें क्या बता रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन। और हमें ये इस टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ओके, एक और अभी मैंने यहाँ लिखा है माइनस डी आर ओवर डी टी। ये हमें क्या क्या बताता है? माइनस डी आर ओवर डी टी ये हमें क्या क्या बता रहा है? मैंने बोला डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम और भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, मतलब किस रेट से आर डिसअपियर हो रहा है। और लिखा जा सकता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ आर, किस रेट से आर कंज्यूम हो रहा है। और सिंपली लिखा जा सकता है रेट ऑफ आर, कि आर के रिस्पेक्ट में रेट क्या है। तो यहाँ पर माइनस डी आर मतलब माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर ओवर डी टी हमें ये सब चीज़ें बताता है कि हम कुछ भी कह सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ आर, रेट ऑफ आर, एनीवन। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ डी पी ओवर डी टी, तो हमें क्या बताएगा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीज है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी और रेट ऑफ पी। किसी भी वे में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किसी भी वे में मिल सकती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रेट ऑफ अपीयरेंस के फॉर्म में भी मिल सकती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्म में भी मिल सकती है, डायरेक्ट रेट के फॉर्म में भी मिल सकती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज के फॉर्म में भी मिल सकता है।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली ध्यान रखना है कि कोई भी मीनिंग आए, अगर डिक्रीज है, डिसअपियरेंस है, कंजम्पशन है, इट मीन्स कि रिएक्टेंट की बात हो रही है, और अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज की बात है, अपीयरेंस है, फॉर्मेशन है, इट मीन्स प्रोडक्ट की बात हो रही है। ये तो ROR हमने उस केस के लिए लिखा जहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। वन मोर एग्जाम्पल, लेट सपोज A:B के लिए हमें ROR लिखना है, तो कैन यू राइट? अपने आप एक बार लिख के देखिए। ROR कैसे लिखोगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A। नाउ व्हाट इज रिएक्टेंट A एंड व्हाट इज रिएक्टेंट B? तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A with respect to time, or you can say increase in concentration of B over dt. For this reaction ROR will be equals to this. Can you write it? I hope yes. और अगर आप ये कर पाए तो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, x प्लस वाई गिव्स आउट z, इसके लिए ROR लिखना है और मुझको मैसेज करना है, राइट? तो इसके लिए ROR लिख करके आप मुझे मैसेज कीजिएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मुझे ROR के लिए यूनिट फाइंड आउट करनी है तो मुझे पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर टाइम। अभी मैं प्रेशर टर्म को अगर छोड़ देती हूँ, खाली कंसंट्रेशन लेती हूँ, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बात करती हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात करते हैं तो ROR इक्वल्स टू व्हाट? डिक्रीज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम। और कंसंट्रेशन के लिए क्या होता है? मोल पर लीटर। ओवर टाइम के लिए आप सेकंड ले सकते हो, मिनट ले सकते हो और आवर्स ले सकते हो, जो भी आपको गिवन है। लेट सपोज हमने सेकंड लिया तो यूनिट क्या बनती है? मोल पर लीटर पर सेकंड। इट इज यूनिट फॉर द ROR। तो ROR के लिए यूनिट क्या होगा? कंसंट्रेशन ओवर टाइम। देखिए कंसंट्रेशन हम किसी भी टर्म में मेजर कर सकते हैं। कंसंट्रेशन के लिए सोल्यूशन में भी हमने जाना था, वी कैन फाइंड आउट कंसंट्रेशन एज मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट, एंड एनी टर्म वी कैन फाइंड आउट कंसंट्रेशन। बट अगर हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो हमें सिर्फ मोलारिटी को ही कंसीडर करना है। मोलारिटी मीन्स मोल पर लीटर, राइट? तो कंसंट्रेशन के लिए क्या यूनिट लेना है आपको? मोल पर लीटर। और टाइम के लिए अगर सेकंड है तो सेकंड, मिनट है मिनट, उसी के अकॉर्डिंग आपका यूनिट चेंज हो जाएगा। अगर मैंने सेकंड लिया है तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मिनट लिया है तो मोल पर लीटर पर मिनट, लाइक दिस, राइट? ये तो हमने बात की थी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर मैं प्रेशर के टर्म में लेती हूँ, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर के टर्म में हम यूनिट देखते हैं तो ROR यूनिट विल बी व्हाट? चेंज इन प्रेशर ओवर टाइम, और प्रेशर इज मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर और टाइम इन सेकेंड। तो यूनिट क्या बनती है? एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। और यूनिट क्या बन सकती है? एटमॉस्फेयर पर मिनट। डिपेंड ऑन व्हाट? कि टाइम आपको सेकेंड में दिया है या मिनट में दिया है, ठीक है? तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, एटमॉस्फेयर पर मिनट, हम कुछ भी ले सकते हैं। Now, we talk about the ROR for the reaction in which stoichiometry is more than 1. अब हम बात करते हैं उनके लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ROR for different species of reaction. ROR for different species of reaction. Remember that rate of reaction with respect to all the reactants and product will be same. हमने जो definition पढ़ा है rate of reaction का, देखिए हमने क्या पढ़ा है? It is change in concentration or pressure of any one of the reactant or product. इसका मतलब rate of reaction with respect to all the reactant and product will be same. यहाँ तक की बात क्लियर है? तो इस चीज़ को ही स्पेसिफाई करना है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ, 2R गिव्स आउट 3P, राइट? इनिशियल कंसंट्रेशन 2R की मैंने लिया है C, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डेफिनेटली विल बी 0।
एट टाइम t। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन में से कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। इफ़ आई से दैट कि यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की ही बेसिस पर मैं रेट को बता सकती हूँ। और मैं ये बात कह रही हूँ आपसे, अगर 2 मोल्स रिएक्टेंट के कंज्यूम हो रहे हैं तो प्रोडक्ट के 3 मोल्स बन रहे हैं। दैट्स क्लियर। इट मीन्स कि हमको क्या क्या देखना है, अगर रिएक्टेंट के 2 मोल्स कंज्यूम हुआ तो प्रोडक्ट कितना बना, 3 मोल्स। इट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन में से अगर 2x डिक्रीज हुआ तो कितना फॉर्म हुआ, 3x ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो स्टोकियोमेट्री के बेसिस पर ही हमें ये बताना है कंजम्पशन, और स्टोकियोमेट्री के बेसिस पर ही हमें बताना है प्रोडक्शन, राइट। अब हमें लिखना है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। ROR को हम इंडिकेट करते हैं dx ओवर dt। इन कॉमन हम क्या बता देते हैं, dx ओवर dt। मैं ये यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, ROR इज व्हाट, dx ओवर dt। ऑल टाइम, हर जगह आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। ROR मीन्स एक जनरल एक्सप्रेशन, dx ओवर dt इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर भी यही लिया है, ROR इज व्हाट, dx ओवर dt। अभी मैंने क्या बोला, ROR विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी मेजर्ड। अब कैसे होगा ROR फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले मुझे क्या देखना है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या होगा ये डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम। मैंने अभी बताया था डिक्रीज इन कंसंट्रेशन हमें क्या लेना है, माइनस dr ओवर dt। अब कितना डिक्रीज हो रहा है, मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। हम डिक्रीज कैसे पता लगाएंगे, डिक्रीज पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करना होगा। कर देते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन इज c माइनस 2x और इनिशियल कंसंट्रेशन इज c ओवर टाइम टेकन इज dt। यहाँ पर c टू c कैंसिल, माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस dr ओवर dt कम्स आउट टू बी प्लस 2 dx ओवर dt। ठीक है, यहाँ पर c कंसंट्रेशन चेंज देख रहे हो तो हमें चेंज इन कंसंट्रेशन लेना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो निकल के आता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम टेकन, इट्स इक्वल्स टू व्हाट, प्लस 2 dx ओवर dt। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट, रेट ऑफ p। अगर मैं रेट ऑफ प्रोडक्ट देखती हूँ तो रेट ऑफ प्रोडक्ट इज व्हाट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ p। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, dp ओवर dt। और अगेन इन रेट में चेंज देखना है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखना है, तो फर्दर हमें क्या देखना होगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन इज 3x, इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0, टाइम टेकन dt। it comes out to be what, dp over dt is equals to 3 dx over dt। इसमें से ये वाला टर्म तो है ROR, अगेन दिस टर्म इज व्हाट, ROR। समझ में आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू ऑफ R, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इज 2 टाइम, with respect to product rate of reaction is 3 टाइम, बट रेट ऑफ रिएक्शन with respect to reactant and product डिफरेंट नहीं हो सकता, वो हमेशा 1 होगा। और अगर मुझको इस टर्म में लेना है तो इस 2 को यहाँ पर क्या करना होगा, डिवाइड टर्म में लेकर के जाना होगा। इट मीन्स फ्रॉम दिस रिएक्शन ROR निकल के क्या आएगा, dx ओवर dt कम्स आउट टू बी व्हाट, अगर मैं ये 2 यहाँ से रिमूव कर दूँ और लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 dr ओवर dt। ऐसे ही यहाँ पर 3 को लेफ्ट हैंड साइड अगर डिवाइड कर दिया जाए 3 से तो 1/3 dp ओवर dt। दिस इज फॉर्मूला फॉर द ROR। It means what? ROR depend upon the stoichiometry of the reaction,
Remember that. Rate of specific reactant and product do not depend upon the stoichiometry of the reaction. Rate of R लिखना है तो rate of R is this one. It indicate rate of R. It indicate rate of P. No need of the stoichiometry. But for the ROR, we required stoichiometry. What is the change in concentration of reactant and what is the change in concentration of product? It depends upon the balanced reaction. It depends upon the stoichiometry, because in full reaction, in balanced reaction, we come to know that 2 moles of reactant when consumed, 3 moles of product will be formed. It means ROR will depend upon the stoichiometry of the reactant and product. तो हमें stoichiometry definitely पता होना चाहिए. For what? For ROR. For particular reactant or product, we don't require stoichiometry. ठीक है, इसको नोट बना करके अपने पास मेंशन कर लीजिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट. फॉर रेट ऑफ पर्टिकुलर reactant or product, no need of stoichiometry, right? But for ROR, a balanced chemical reaction is required. It means stoichiometry must be there. दैट्स क्लियर. तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए. बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. तो एक जनरल एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करती हूँ, फॉर जनरल रिएक्शन, अगर जनरल रिएक्शन की बात की जाए, जस्ट सपोज A is to A, B is to B, C is to C and D is to D. यहाँ पर A, small b, small c and small d, these are the stoichiometric coefficient of the reactant A and B, and small c, small d are the stoichiometric coefficients for the product C and D. अगर मुझे रेट ऑफ ए लिखना है, सिंपल, मैंने क्या कहा, फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मैं लिख रही हूँ रेट ऑफ ए. रिएक्टेंट है तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, लाइक दिस. दैट्स क्लियर. अगर मैं लिख रही हूँ रेट ऑफ बी तो क्या होगा, माइनस डी बी ओवर डी टी. नो नीड ऑफ द स्टोइकियोमेट्री. उस केस में स्टोइकियोमेट्री की नीड नहीं है. रेट ऑफ सी, आप इसे लिख सकते हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, और इसे लिखा जा सकता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी, राइट. ये हम बात कर चुके हैं पहले भी. तो रेट ऑफ सी इज व्हाट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी ओवर टाइम इंटरवल. ऐसे ही रेट ऑफ डी लिखना है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर डी टी, राइट. दीज आर द रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ सी एंड रेट ऑफ डी. बट अगर मुझे आर ओ आर लिखना है तो आर ओ आर के लिए क्या होगा, आर ओ आर मीन्स व्हाट, डी एक्स ओवर डी टी. इट depends upon the balanced chemical reactions and it also depends upon the stoichiometry. तो हमें क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेट को उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना है. दैट्स इट. क्यों करना है वो भी आपने इससे पहले ये जाना कि हम ऐसा करने से रेट को इक्वल, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वलाइज करते हैं. हम क्यों कर रहे हैं इसे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स अगर कंज्यूम हो रहे थे रिएक्टेंट के तो 3 मोल्स बन रहे थे. तो मैं कैसे इक्वलाइज करूँ कि 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में कंज्यूम हो रहे हैं. तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन. तो हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पर्टिकुलर जो रेट है पर्टिकुलर रिएक्टेंट का उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दें, पर्टिकुलर रेट ऑफ द प्रोडक्ट उसको हम उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दें. तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन. सिंपल है. अगर मैं यहाँ पर आर ओ आर जैसे ये 2 है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं. तो क्या किया था, उसकी स्टोइकियोमेट्री से हम पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट को डिवाइड कर देते हैं. तो यही चीज़ हमने यहाँ की है. अब हमें पता है कि हमें रेट
ROR लिखना है तो ए के रेट को हमें किससे डिवाइड करना है, इसकी स्टॉक्योमेट्री से डिवाइड करना है. इट्स मीन -1 ओवर ए डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू -1 ओवर बी डी बी ओवर डी टी इक्वल्स टू 1 ओवर सी डी सी over dt equals to 1 over d dd over dt. Remember that rate can be measured with the help of any one of the reactant or any one of the product. That's why equal sign है. क्या कहा था, rate of reaction equal होना चाहिए for all the reactant and for all the products. That's why rate of reaction निकालने के लिए stoichiometry का होना compulsory है, और particular reactant और product के rate को उनकी stoichiometry से अगर हम divide कर देते हैं तो हम क्या find out कर लेते हैं, rate of reaction. तो इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो ये प्रोसीजर है. एंड रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी फाइंड आउट एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट. राइट, होपफुली क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा. तो नाउ सम प्रैक्टिस क्वेश्चन. यू हैव टू राइट ROR फॉर, किस किस के लिए लिखना है, N2 प्लस 3H2 gives out 2NH3. सेकेंड लिखना है 2N2O5, it is O5. N2O5 gives out 4NO2 plus O2, and one more H2 plus I2 gives out 2HI. एक और दे देती हूँ, 4NH3 plus 5O2 gives out 4NO plus 6H2O. These are 4 practice equations, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके लिए आपको ROR लिखना है और मुझे मैसेज करना है. राइट, थैंक यू.